गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो बच्चों। लास्ट क्लास में हमने फंडामेंटल की क्विक रिवीजन की सीरीज़ स्टार्ट की थी। आज हमारा ये एपिसोड नंबर 2 है और लास्ट क्लास में हमने 67 तक क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम 1.5 घंटे की क्लास लेंगे और जितने से जितने मैक्सिमम सवाल हो सकते हैं हम उतना अटैम्प्ट कर लेंगे। चलिए बच्चों, अब आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 क्वेश्चन नंबर 68 को करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। क्वेश्चन नंबर 68 करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। हम एक 3 आइटमों की एमआरआई करते हैं जो मैंने बताया था, मैनेजर कमीशन, रेंट पेड टू पार्टनर और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। अब मैं थोड़ा थोड़ा करके इसको ब्रीफ में बताता हूं। जो पार्टनर लोन होता है वो क्या होता है, कैपिटल के अलावा अगर पार्टनर फर्म को कुछ एडिशनल पैसा देता है, डेट्स कॉल्ड लोन, डेट इज कॉल्ड पार्टनर लोन। और पार्टनर लोन पे आपका इंटरेस्ट चार्ज होता है। और आपको ये भी पता है अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो आपका 6% पर एनम लगता है। अगर पार्टनरशिप डीड लिखा है तो जो आपका एग्रीड रेट होगा वो लगेगा। इस पे जो इंटरेस्ट होता है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। इसकी जो जर्नल एंट्री बनती है वो बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर लोन। फिर इंटरेस्ट की एंट्री बनती है इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर लोन अकाउंट। फिर ये प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर होता है, उसकी एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। राइट, इतना समझ में आ गया। अब दूसरा आ जाओ, मैनेजर कमीशन इज आल्सो ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इसमें आपको पता है बिफोर आफ्टर वाला। बिफोर वाले का फार्मूला होता है नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन इनटू रेट बाय 100। आफ्टर कमीशन वाले का होता है, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन में होता है नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। और उसके बाद आता है रेंट पेड टू पार्टनर इज आल्सो ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अगर आपको इस सवालों में तीनों और एडजस्टमेंट दे रखी हो तो आपकी सीक्वेंस में बताता हूं बेटा। सबसे लास्ट में आपका जो फार्मूला होता है, सबसे लास्ट में आपकी जो सीक्वेंस है, पहले रेंट पेड टू पार्टनर माइनस हो जाए या इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन माइनस कर दो। ये दोनों इंटरचेंज हो सकते हैं, मतलब 1 नंबर 2 नंबर 2 नंबर 1 नंबर। पर आपकी जो मैनेजर कमीशन निकलेगी वो जब तक आपके चार्जिंग वाले एमआरआई का आप इंटरेस्ट और रेंट दोनों जब तक माइनस नहीं करेंगे तब तक आपका ये एडजस्टमेंट नहीं होगी। सर क्यों नहीं होगी? क्योंकि हमारा फार्मूला क्या होता है, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन। बिफोर कमीशन का मतलब ये है कि उस नेट प्रॉफिट में इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन और रेंट माइनस करना है, तभी जस्ट दैट प्रॉफिट इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन। उसके बाद आप अपनी एंट्रियां करेंगे। उसके बाद आ जाओ, जो ये सवाल हैं एमआरआई की, जो 3 चीजें हमारी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती है, नंबर 1 मैनेजर कमीशन, नंबर 2 इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन और नंबर 3 रेंट पेड टू पार्टनर। अब आ जाइए, सवाल आ जाइए, रेंट पेड टू पार्टनर कम अंडर जिसे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहाँ आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यस, समझ आ गया बेटा ये लवन्या। क्वेश्चन नंबर 2, सैलरी पेड टू किसकी, पार्टनर की नहीं है, मैनेजर की है, दैट इज आल्सो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, दैट इज अंडर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सैलरी पेड टू यहां क्या आ गया, पार्टनर, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलिए फटाफट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज शोन इन P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। रेंट कहां आता है सर? रेंट तो आता है P&L में, मैनेजर कमीशन P&L में, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कमीशन। चलिए आगे, अब आ जाओ, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी डेबिटेड टू P&L अकाउंट। आपको ये पता है कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हो, आंधी आए तूफान आए मुझे इंटरेस्ट देना ही देना है। तो इसका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट के केस में भी देना है, लॉस के केस में भी देना है, डीड नहीं है तब भी देना है, पर डीड नहीं है तो कितना देना है, 6% पर एनम। द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। समझ में आ रहा है बच्चों ये क्या चीज? मार्केट डेट पे मान ले बेटा पार्टनरशिप डीड बनी हुई है, मेरी और आपकी पार्टनरशिप है। मैं कहता हूँ, आप जानवी कहते हो कि सर मैं 1 लाख रुपए लेके आ रहा हूँ कैपिटल के अलावा, और हमने डिसाइड करा कि मैं आपको 10% पर एनम दूंगा और हमने डीड में लिख दिया, तो आपको 10% फर्म आपको इंटरेस्ट चार्ज, मतलब 10% इंटरेस्ट आपको देगी। अगर हमने डीड में नहीं लिखा या डीड बनाई नहीं तो बाय डिफॉल्ट हमें 6% पर एनम मिलेगा। ठीक है बेटा सिमरत। दूसरा आगे चलो, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 73। X and Y are partner sharing profit in the ratio of 3:2. The capital of were 50,000 40,000. Interest on capital, underline the word charge. आपको पता है चार्ज के केस में क्या है, किसे P&L में लेके जाना है,
और चार्ज के केस में, लॉस के केस में भी हमें इंटरेस्ट मतलब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट करना है, हमें सवाल में दिया हुआ है, अदरवाइज ये एप्रोप्रिएशन होता है। तो हम लॉस के केस में भी पूरा आईओसी अलाउ कर देते हैं। लॉस ड्यूरिंग द बट विद द प्रॉफिट एंड लॉस टू बी शेयर्ड बाय द पार्टनर। अब आप इधर देखिए, अरे बेटा करने तो दे, ये मेरा कौन सा अकाउंट है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, क्योंकि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। मेरा लॉस कितना है? जीपी मतलब 6000 आ गया। आईओसी कितना आ जाएगा बेटा? 50 और 40 90, 90 का कितना हो जाएगा? 10%, 9000। आपका लॉस कितना आ गया बेटा? 15000 का क्या आ गया? लॉस आ गया, जिसे किस रेशियो में बांटना है? एक्स और वाई में। 2 में कितना आ गया? लॉस टू एक्स एंड वाई। लवन्या महाजन समझ आ रहा है? चलिए क्वेश्चन नंबर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल नॉट बी चार्ज। क्या देयर इज लॉस? नहीं, इंटरेस्ट ऑन चार्ज लॉस के केस में भी लिया जाता है। देने के लिए मना है, लेने के लिए कोई नहीं मना, अनलेस अनटिल पार्टनरशिप डीड ना हो। तो इस केस में भी होता है, इस केस में भी होता है, इस केस में भी होता है। तो क्वेश्चन आपका कब होगा? इंटरेस्ट ऑन अंडरलाइन द वर्ड नोट। हमेशा मैंने बोला नोट की बहुत वैल्यू है। जिंदगी का नोट, पैसे वाला नोट और ये वाला नोट आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। अगर वहाँ पे नोट का ध्यान नहीं दिया तो आंसर उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल नॉट चार्ज, पार्टनरशिप डीड साइलेंट ऑन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यानी कि नो पार्टनरशिप डीड तब भी आपको नहीं मिलेगा, और इंटरेस्ट पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट है तो भी आपको नहीं मिलेगा। इज इट क्लियर? वहाँ पे ऐसा कोई डिफॉल्ट रेट नहीं है जैसे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन के ऊपर 6% है। अगर डीड है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में नहीं है तो नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में नहीं मिलेगा, वहाँ 6% की अपनी होशियारी मत दिखा देना। इज इट क्लियर? आगे चलिए, एक्स एंड वाई are partner in the sharing, they do not entitled to interest on their capital, but the net profit was not sufficient for the interest. The net profit will be distributed in the ratio of expenses, in the ratio of expenses या in the ratio of IOC। आपको पता है रेशियो ऑफ अपोर्शन ये नहीं हो सकती है, तो आपका आंसर क्या होगा बेटा? अब यहाँ पर रेशियो ऑफ अपोर्शन क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि कई बार आपने देखा सवाल के अंदर कैपिटल के साथ साथ सैलरी भी आ जाती थी। अगर हम कहते हैं इन द रेशियो ऑफ आईओसी, जो कि प्रॉपर ही होना चाहिए इन द रेशियो ऑफ एक्सपेंसेस या इन द रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन। जैसे आपको पता है ए और बी की आईओसी आई है, मान लो ए और बी, ए का आईओसी था 50,000, बी का था 3000, सैलरी थी ए की 5000। तो आपके पास देखिए ये रेशियो क्या बन जाएगी? 10:3। किस केस में? इन एडिक्वेट। एकाग्रता समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस और नो? लवन्या महाजन समझ आ गया बेटा? क्वेश्चन नंबर 76, मोहित एंड रोहित आर पार्टनर, कैपिटल 80,000 40 रिस्पेक्टिवली, द फर्म अर्न 30,000। मोहित शेयर ऑफ प्रॉफिट, देखो कुछ भी नहीं है। अब आप ये देखिए आपका प्रॉफिट 30,000 है और आपको यहाँ रेशो नहीं दी हुई। जब रेशो नहीं दी हुई है तो इक्वल, तो 1:1। देन आंसर इज, देखिए सीबीएसई में आया हुआ है। चलूँ आगे? आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 77, Vinod, Mohan and Rakesh are partners sharing profit losses equally. Their capital balance on 31st March 19, 1,60,000, 120, 180. The personal assets are worth 40, 30, 20. The extent their liability in the firm would be. अब देखिए आपको पता है कि जो पार्टनर की जो लाइबिलिटी होती है पार्टनरशिप के अंदर वो अनलिमिटेड होती है। कैपिटल के अलावा उनके भांडे तक बिक सकते हैं, और उनके भांडे कौन से हैं? जो उनकी एसेट है। उनके बर्तन भांडे बेच सकते हैं। उनके बर्तन भांडे किस लेवल तक के हैं? 40,000। नहीं, वो तो कैपिटल तो खत्म हो गई। कैपिटल के अलावा एसेट ले सकता है ना उनके पांडे। उनकी पांडे क्या है? उनकी पर्सनल एसेट। तो इसका मतलब इसकी लायबिलिटी और कहाँ तक बनेगी? 40, 30, 20। आंसर कितना होगा बेटा? जानवी डल समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलो आगे। अब देखो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। एग्जामिनर यहाँ पर बड़ा ही, तुम लोग यहाँ पे गलती करोगे। मुझे आंसर बताओ इसके अंदर, आंसर बताओ आपका इसके अंदर, विच ऑप्शन इज राइट? विच ऑप्शन इज राइट? मुझे आंसर बताओ। बहुत सिंपल सवाल है, विच ऑप्शन इज राइट। बहुत चूज कर चुके हो आप। हाँ जी, अरे आप मुझे आंसर बताओ, विच ऑप्शन इज राइट? चुपचाप बिना साइलेंस के मुझे आंसर बता दो। कुछ भी नहीं है सवाल में। अरे भाई मुझे बताओ आंसर क्या आएगा? विच ऑप्शन इज राइट, मैंने पूछा विच ऑप्शन इज राइट। हाँ जी, अब कोई कह रहा है सी, कोई कह रहा है बता। इतने टुच्चे सवाल में भी तुम्हें सोचना पड़ रहा है। कौन सा वाला? सी। सी, ठीक है ना? अब देखो सबसे बड़ी बात, खास बात, हमें गंदी आदत पड़ी हुई है ए भी पढ़ने की। हमें गंदी आदत पड़ी हुई है ए भी पढ़ने की, पर यहां एग्जामिनर ने क्या कर दिया?
यहाँ पे उसने बीए करके फेल कर दिया, क्योंकि हमें गंदी आदत पड़ी हुई है ए बी पढ़ने की। तो यानी कि बीए की रेशियो है बेटा, ये बी की है। ये सवाल को बड़े ध्यान से पढ़ना। मैंने कहा बोला कि जितना सवाल को धुनोगे उतना ही आंसर रिफाइन आएगा। अगर सवाल को जल्दबाजी में कर लिया तो कम, यहाँ पर वो ऑप्शन नहीं है जीरो, या हीरो या जीरो है। हाँ जी, क्यों सी होगा? प्रॉफिट ऑफ बी यार एक बात बता, बंदा यहां पे भी तो धोखा खा सकता है। 3:2 तो है, पर जल्दबाजी में धोखा तो खाता ना। ए बी वाला लेकर हो सकता है उसने वहां सीधा कर रखा हो, यहां टेढ़ा कर रखा हो। ये तो अगर मैं यहां पर कहता हूं प्रॉफिट ऑफ ए और ये चेंज, यहां पे मैं इंटरचेंज कर देता, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि आंखें खोल के जवाब देना है जानवी। तो विच ऑप्शन इज राइट? ये बड़ा ध्यानपूर्वक पढ़ना है। ये सात्विक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलिए आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 79। अब मुझे आप करके बताइए, इतने सवाल हमने कर लिए हैं, मुझे करके बताइए। इतने सवाल हमने कर लिए हैं, इतना सैंपल पेपर कर लिया, आप खुद करके बताओ मुझे ये। अरे मेरा फोन देखा कार्तिक तूने? आप मुझे आंसर बताइए 79 का। अभी देखते हैं बेटा ए है कि बी है। रुको बेटा, मैं हाँ रुक रहा हूं, मैं आराम से रुक रहा हूं। मैं थोड़ा सा टाइम मैं तुम्हें भी दूंगा ना, ताकि अब तुम्हें इतने हमने पेपर करा लिए हैं, अब तो तुम जवाब दोगे ही दोगे। ध्यान से करना, मैं पूरा टाइम दे रहा हूं मैं। हाँ बोलो बेटा। ए है ऑप्शन, देखते हैं बेटा बाकी लोगों का, देखते हैं ऑप्शन नंबर ए आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखो वहां खेल गया नहीं खेल गया, इधर ए भी कर दिया। देख जो बात मैं भी डिस्कस कर रहा था, इधर ए भी कर गया, उधर बी ए कर गया। हाँ तो पढ़ लिया था तभी तो ध्यान रखा, नहीं तो जल्दबाजी में तो गलती हो गई थी। तो मैं क्या कहता हूं, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। हाँ हाँ हाँ, बात मानती है ना लवन्या ये बात को आप? मतलब मैं कहता हूं जब तक सवाल को ढूंढोगे नहीं आंसर नहीं आएगा। एकाग्रता। और उसके बाद तुम्हें पता, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात आती है, आप सबसे पहले दिमाग में क्लिक होना चाहिए एडुकेट, प्रॉफिट और इनएडुकेट। और फिर आपका यहां देखो, सबसे पहले मैंने बात आपको क्या बोली थी, सबसे पहले ये नोट करो कि इंटरेस्ट 6 महीने का निकलेगा। आंसर तो ये होगा। जानवी आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा? 6 महीने का भी देख लिया, वो ए बी भी देख लिया, बी ए भी देख लिया। मतलब एग्जामिनर जहां पर भी आपको घेरना चाहता है, पर हमने घेरना नहीं है वहां। अब ये बताओ बी आंसर, कार्तिक तरह बी आ गया कि नहीं आ गया? कोई डाउट? भाई आजा मेरे भाई, आजा बैठ। हो गया क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 80 रीड करो कौन सा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 80 बड़े आराम से करना है, हल जल्दबाजी नहीं करनी है आपने। हाँ जी श्रुति बंसल, किसका? अस्सी का। अस्सी का आंसर है बी। बेटा रिया सेठी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। सिमरन समझ में आ रहा है? बेटा आज क्या चक्कर है, तुम्हें बार बार क्या बोलना पड़ेगा कैमरा ऑन करने के लिए? अगर मैंने जूम ऑन नहीं किया तो कैमरा भी ऑन नहीं हुआ आज। नहीं तो ऑनलाइन क्लास बंद करें, मैं ऑफलाइन पढ़ाता रहता हूं। मुझे क्या पता तुम लोग सराहने में रखे सो रहे हो या क्या कर रहे हो। ऑन करो कैमरा, अदरवाइज लीव करो, नहीं तो मैं यहां से निकाल दूंगा तुम लोगों को। क्वेश्चन नंबर ये हो गया, क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81, क्वेश्चन नंबर 81। रुक जाओ बेटा, मेरे को रुक जाओ। क्वेश्चन नंबर 81, जिसका ए है उसका गलत है। नहीं, जिसका ए है उसका गलत है।
ध्यान से पढ़ो आप सवाल को। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आया उसी, वहां पर लॉस हो जाएगा वहां। यस। और देख सीधी सी बात है, जब चार्ज है और प्रॉफिट तेरा 10,000 है, प्रॉफिट तेरा 10,000 है, तेरी आईओसी कितनी है? ओपनिंग कैपिटल 1 लाख थी, 3 लाख के ऊपर कितना हो गया? सीधा सीधा निकाल, 3 लाख का कितना हो गया? 3 लाख का कितना हो गया? ये देख 3 लाख का सीधा 30,000 हो गया कि नहीं हो गया? और चार्ज है, देना ही देना है भाई, आंधी आए तूफान आए। तो आपका प्रॉफिट अवेलेबल कितना था आपके पास? 10,000। तो 20,000 की लेंटर लग गया, और 20,000 का जो लेंटर लगा किस रेशो में लगेगा? 3:2 में। तो कितना आ गया आंसर? बता लवन्या, सवाल को पढ़ एक बार। बेटा एक बार बता, उसने क्या बोला? इधर देख, सबसे पहले तो ओपनिंग कैपिटल 1,4 की थी, 3 लाख की टोटल कैपिटल थी, और तेरे को यहां क्या लिखा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या लिखा है? 4, यानी कि आंधी आए तूफान आए देना ही देना है। अब तू अपना P&L बना, ठीक है? तेरा प्रॉफिट कितना था P&L एप्रोप्रिएशन में? तेरा प्रॉफिट कितना था? इधर 10,000 था, इधर तूने आईओसी कितना दिया चार्ज अगेंस्ट में, तो यहां पर ये कितना आ गया? लॉस 20,000 आ गया लवन्या, इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो 4 दिया 12। सिमरन समझ में आ गया बेटा? ये दक्ष, तान्या, क्वेश्चन नंबर 82 करो। वाह, बड़ी जल्दी निकाल दिया क्वेश्चन नंबर। किसका? तो प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? नेगेटिव प्रॉफिट इज कॉल्ड लॉस। तो आपका लॉस देखना, लॉस किसको कितना कितना मिलेगा। यार एक बार बता, एक मिनट रुक जा, मेरी बात सुन। तेरा ये लॉस है कि नहीं है? 10,000 तू आईओसी नहीं देगी, एक बार बता। मैंने सिंपल सी बात है, इधर देख, तेरे पास ये लॉस है कि नहीं है? तूने आईओसी नहीं दिया, ये लॉस तो 10,000 कहाँ जाएगा? गुरुद्वारे चला जाएगा। ये गुरुद्वारे चला जाएगा या गूगल में मर्ज हो जाएगा। तो ये क्या होगा? ये लॉस तो बटेगा ना बेटा। इन देयर रेशो क्या? 5:3। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट। बताओ सिमरन, समझ में आ गया? दक्ष, कौन सा नंबर था सवाल ये? 82, 81 था कि 82 था? ये 82 था तुम्हारा आंसर। हाँ ठीक है, चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 83 करके दिखाओ मुझे। क्वेश्चन नंबर 83, विच ऑप्शन इज राइट? क्वेश्चन नंबर 83, मैंने बहुत सारे सवाल कराए हैं इसके ऊपर। तान्या जवाब देगी मुझे इस बात का, और कोई जवाब नहीं देगा, ना ऑनलाइन ना ऑफलाइन, सिर्फ मुझे तान्या करीर जवाब देगी। कार्तिक, ये सवाल तेरा हो गया। 84 तू करेगा, उसका मुझे जवाब देगा अगला। डी, वेरी गुड, आंसर इज डी, वेरी गुड। इनएडिक्वेट प्रॉफिट था कि नहीं था इसमें तान्या? इनएडिक्वेट के केस में क्या हो जाएगा? सिमरन आ गया बेटा समझ में? लवन्या, सिमरन, दक्ष, समझ आ गया बेटा? सिमरन अगर नहीं समझ में आया तो बताऊं कैसे निकाला है? सिमरन बेटा मेरी आवाज आ रही है आपको? चलिए, नहीं आ रही आवाज। क्वेश्चन नंबर 84, कार्तिक बता। क्या 84 का? गलत है 84 का, ये डी।
सवाल को तुमने पढ़ना तो है नहीं, मैंने क्या बोला, ढूंढो सवाल को। तुमने क्या किया होगा, इसमें से रेंट माइनस कर दिया होगा, करा है कि नहीं करा तूने? ये वहां क्या लिखा है, सवाल को मैंने क्या लिखा है, ये यहाँ क्या लिखा है, ये इतना बड़ा बड़ा दीदे फाड़ के देखो बेटा। आफ्टर प्रोवाइडिंग, यानी कि इस प्रॉफिट में रेंट एमआरआई की एंट्री हो चुकी थी, दोबारा माइनस नहीं करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ आपका, तो इसका मतलब क्या होगा, 1 लाख का 1 लाख प्रॉफिट होगा तो 50-50 आएगा कि नहीं आएगा? इस बात को ये पढ़ना है, यहां पढ़ क्या लिखा है, ये मैंने क्या बोला, एक एक शब्द की कीमत है। लवन्या समझ आ गया कि नहीं आ गया? तुम लोग क्या करोगे, तुम इस सवाल में क्या करोगे, तुम्हें तो पता गंदी आदत पड़ी हुई है, सवाल को देखना नहीं है। अरे रेंट आ गया, सर ने बताया एमआरआई की एंट्री कर दो, पर आफ्टरवर्ड पढ़ना भूल जाओगे तुम, किस प्रॉफिट में एमआरआई की एंट्री हो चुकी है। अच्छा, अगर मैं यहां पर एक और चेंज कर दूं, मैं यहां पर नेट प्रॉफिट की जगह मैं यहां लिख देता हूं नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 1 लाख, और ये वाली चीज मैं हटा देता हूं, ये चीज को मैं वो कर देता हूं, तब भी हमारा आंसर सेम रहेगा। क्योंकि नेट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, जब तक इस नेट प्रॉफिट में ये नहीं लिखा गया है कि इसमें रेंट माइनस नहीं है या बिफोर टेकिंग द अबव एडजस्टमेंट। जानवी समझ में आ रहा है? अगर आपको नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर दे रखा है और लिखा हुआ है नेट प्रॉफिट बिफोर टेकिंग द अबव आइटम्स या अबव एडजस्टमेंट, तो इसका मतलब ये है कि अभी मेरा रेंट नहीं माइनस है। और अगर खाली नेट प्रॉफिट लिखा है और क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट, तो इसका मतलब ये नेट रेंट इसमें से माइनस हो चुका था। बेटा सिमरन मेरी बात समझ में आ रही है? कोई डाउट? दक्ष? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 85 आ जाओ, अब करके दिखाओ क्वेश्चन नंबर 85। बड़ी जल्दी आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 85, क्वेश्चन नंबर 85 डी, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 85 डी करके दिखाओ बेटा मेरे को, जिसका नहीं निकला मुझे पहले कॉपी पे करो। हर्षया एकाग्रता, कॉपी पे करो बेटा ये। हाँ कनव, हाँ भेज रहा हूँ बेटा, मैं क्लास में 1 घंटे बाद भेजूंगा। नहीं अभी पढ़ा नहीं है। अच्छा बेटा मुझे बताओ कौन सा आंसर होगा। बताओ कौन सा आंसर होगा इसका। 86 का मुझे आंसर बताओ, 86 का क्या होगा? कितना? 60,000। 1 मिनट, 86 का बी बिल्कुल सही आंसर है। आंसर इज 60,000। बताओ किसी का नहीं निकला, मैं होल्ड रखता हूँ। समझाऊँ दोबारा से? मैं समझा दूँ? समझाना पड़ेगा क्योंकि मुझे हो सकता है डिमांड आ जाए यहाँ से भी। समझा रहा हूँ, इधर देखो बेटा। सबसे पहले ये क्या वर्ड लिखा है, इधर देख। नेट प्रॉफिट का मतलब क्या है, ये वाला नेट प्रॉफिट है। अब देख इसमें कोई वो वाली कोई एंट्री है क्या, एमआरआई वाली? नहीं है। पार्टनर सैलरी तेरी कितनी आ गई? 2 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सारे पार्टनर कितना आ गया? 1,40,000। पीटर जी कौन है? पार्टनर है। पीटर इज एंटाइटल कमीशन 10% नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग आईओसी सैलरी एंड हिज कमीशन। तो नेट प्रॉफिट मेरा कितना था, इधर देख, 10 लाख था माइनस 3,40,000, ये क्या हो गया? 6,60,000। और ये देख, ये जो आफ्टर वर्ड है ये कमीशन के लिए भी तो है ना, तो क्या हो जाएगा? 10/110 हो जाएगा। कितना आ गया बताइए? वैभव समझ आ गया कि नहीं आ गया? समझ आ गया कि नहीं आ गया बताओ? हाँ जी, कोई डाउट किसी को? रिया सेठी,
आफ्टर, हाँ, तो फिर क्या होता, ये 6,60,000 का सीधा 10% ले लेते बेटा, फिर बिफोर बन जाता ना, वो जब तक नहीं लिखा था। बिल्कुल ठीक, सही सही जवाब पूछा, क्वेश्चन पूछा आपने। तो बेटा फिर उस केस में क्या हो जाता, 66,000 का सीधा 10%, 6,60,000 का सीधा 10% ले लेते बेटा, तो फिर आपका आंसर 66 हो जाता बेटा। रिया सेठी समझ आ गया बेटा? क्वेश्चन नंबर 87, अब ये खुद करो। क्वेश्चन नंबर 87 बड़ी जल्दी निकालते हो। क्वेश्चन नंबर 87 सी पार्ट, बिल्कुल राइट आंसर। आप भी करो बेटा, रिया सिटी निकालो बेटा, ये तो बहुत जल्दी निकाल लेते हैं। हर्षिया निकाल बेटा, ऑनलाइन वालों निकालो बेटा, मैं वेट कर रहा हूं आप लोगों की। आ गया सिमरन, आ गया बेटा? वैभव पराशर पक्का? हाँ, छवि भान, कार्तिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 88। अब देखो ये चीज़ें मैं आपको समझा चुका था। 88 पहले खुद करो, फिर मैं बताता हूँ 88 में क्या होगा। मैंने बहुत डिस्कस करा है 88। और मैं ऑनलाइन वालों से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा बेटा, अगर नहीं आया तो मेरे से पूछ लेना, क्योंकि यहाँ पर मुझे समझाना पड़ेगा अगर आपका आंसर नहीं आया। अंधेरे में मत रखना मुझे कि सर हमारा आ गया। अगर किसी बच्चे ने जवाब दे दिया कि सर ये आंसर है, तो आप बिना कैलकुलेशन किए एग्री नहीं होंगे। आप मेरे से पूछेंगे सर मेरा आ गया तो ठीक, नहीं आया तो बताइए आप मेरे को। कितना आया सिमरन दूसरा आपका? कौन सा नंबर, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 88 का डी, बिल्कुल राइट आंसर है। बिल्कुल राइट आंसर आया है। सिमरन लूथरा ने और दक्ष ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। अब जिन बच्चों का ये नहीं निकल रहा है वो मेरे से पूछ सकते हैं। बेटा आपने वही देखना है, वही जो मैंने अभी स्टार्टिंग की क्लास में डिस्कस किया। हमारा जो लोन होता है, जो पार्टनर ने फर्म को दिया उसे कंसीडर करते हैं। जो फर्म ने पार्टनर को दिया, अगर उसका कोई एग्रीमेंट नहीं है तो नील बटा सन्नाटा। अगर कोई आउटसाइडर ने दिया, अगर उसका कोई इंटरेस्ट रेट नहीं है, एग्रीमेंट नहीं है, तो नील बटा सन्नाटा। जानवी मेरी बात समझ में आ गई? दोबारा समझाऊं ये बात? हाँ जी, ऑनलाइन वालों, दक्ष वालों, समझ आ गया कि नहीं आ गया? अब इधर देख, ये क्या लिखा है, लोन गिवन बाय राम पार्टनर 1 अक्टूबर को दिया। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट लोन 8% है, यानी कि ये पहले बताओ 6 महीने का हो गया ये, यस और नो? सात्विक समझ में आ रहा है? अच्छा, लोन गिवन बाय द फर्म टू मोहन, मोहन एक पार्टनर था, 1 दिसंबर को लिया, बट साइलेंट ऑन इंटरेस्ट लोन टू मोहन, साइलेंट है तो इस पर इंटरेस्ट नहीं लगेगा। छवि मैंने क्या कहा था, ये बात समझाई थी नहीं समझाई थी? इस पे नहीं लगेगा तो इसका इंटरेस्ट लेंगे नहीं। अब आपका प्रॉफिट कितना है? 10,000 था, 10,000 में इसका 6 महीने का कितना हो जाएगा? किस्त के 8% के साथ 2,000 रुपये माइनस हो जाएंगे, तो ये कितना आ गया? 8,000। रेशो हमें दे नहीं रखी, तो इक्वल इक्वल हो गया कि नहीं हो गया? सिमरन समझ आ गया कि नहीं आ गया? कोई डाउट? मोहन फिर देते बेटा, फिर देते बिल्कुल। अगर यहां पर ये लिखा होता कि इंटरेस्ट टू मोहन, तो फिर आपकी इनकम बनती बेटा फिर वो। चल तेरी बात को मैं बड़ा करता हूं, मान ले यहां पर ये 6% दिया हुआ है, साइलेंट लिखा ये, इधर देख, मैं ये कहता हूं ये साइलेंट नहीं लिखा, एट द रेट ऑफ 6% पर एनम लिखा हुआ है। आप यही कहना चाहते हो ना बेटा दक्ष? हाँ आ रही है दक्ष, समझ में आ रही है? अब अपना P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना। अब एक बता, तेरा प्रॉफिट 10,000 रुपये है कि नहीं है? ये वाला जो लोन वाला पार्टनर था, ये तेरा MRI का पार्ट है कि नहीं है? इसमें तूने 2,000 रुपये माइनस कर दिए, तेरे आउटर में 8,000 आ गए। और ये वाली तेरी क्या बनेगी? इनकम बनेगी।
क्योंकि ये फर्म ने दे रखा है पार्टनर को। तो कितना होगा ये 20,000 का एमआई 6%। तुम्हें मैंने हमेशा बोला भाई ये डेट ध्यान रखा करो, दिसंबर है, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 4 महीने। तो 4 तिया 12, 2 तिया 6, कितना आ गया? अबे बावली 600 रुपये नहीं आएगा? अरे भाई 4 तिया 12, हाँ हाँ सॉरी 400 आएगा। और ये वाली तरी क्या होगी बेटा? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। फर्म की इनकम होगी कि नहीं होगी दक्ष? ये कितना हो गया? 400। तो फिर आंसर क्या हो जाएगा? 42। समझ गया ना सिमरन? समझ आ गया बेटा? सिमरन, तान्या, लवन्या, लवन्या तू आज तो आप ऑफलाइन आ रहे थे, कोल्ड ठीक नहीं हुआ? ओके 89 बताओ, क्या आंसर निकालो? 89 गलत है, डी गलत है। 89 का डी गलत है, बोल तो रहा हूं। बी, अच्छा बी है, किसका है? 89 बी है ना, बी फॉर बॉम्बे। गलत है, बी भी गलत है, डी भी गलत है, ए भी गलत है, एम ही। यार ये कोई बात थोड़ा ना है, ए गलत है जी, बी गलत है, सी गलत, डी गलत है तो बी सी होगा। निकालो इसको बेटा, शांति से करो, शांति से करो, शांति से। सिमरन दूसरा शांति से कर बेटा, श्रुति शांति से कर। कितना? आपका आंसर सी। यस बेटा, बिल्कुल सी आंसर है बेटा, वेरी गुड बेटा लवन्या। सवाल को ध्यान से पढ़ो, मैं वेट कर रहा हूं। लैंग्वेज की मैंने क्या बोला? जब तक सवाल को धुनोगे नहीं है तुम्हें धुन देगा। करो बेटा, मैं वेट कर रहा हूं इसका सवाल का। ध्यान से पढ़ो सवाल को, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं हम। सात्विक निकाल बेटा, नहीं निकालेगा तो मैं निकालूंगा। नहीं आ रहा तो मैं बताता हूं। बेटा करो, मैं आराम से कहता रहा हूं ना, करो। सिमरन दूसरा आया कि नहीं आया आंसर? नहीं आया समझ में? इधर देख, एक्स एंड वाई आर पार्टनर। अब ये देख, लोन गिवन बाय एक्स, लोन गिवन बाय एक्स किसको दिया? ये फर्म को दिया है। इधर देख सात्विक, अब अगर इसकी ये लोन गिवन टू पार्ट, लोन दिया कि नहीं दिया, इस पे अगर एग्रीमेंट है तो ठीक, नहीं है तो बाय डिफॉल्ट कितना? यस। अब ये बता, पार्टनरशिप बाय इंटरेस्ट ऑन, ये भी ये वाई का लोन है, एक्स का क्या है? एक्स के बारे में साइलेंट है कि नहीं है? इधर देख, एक्स के बारे में साइलेंट है तो इसका मतलब इस पे क्या लगेगा? और ये हमारा क्या है? खर्चा। और लोन गिवन बाय द वाई फर्म टू द वाई, पार्टनरशिप डीड है, इसके ऊपर जो डीड है उस पर कितना एग्रीमेंट है? 10% है। तो इस पर तू 10% देगी कि नहीं देगी अकॉर्डिंग टू द पीरियड? ये भी क्या है तेरा? नहीं, ये क्या है? लोन गिवन बाय द फर्म टू वाई, तो वाई दिया तो ये क्या तेरी हो गई? इनकम। किस रेट के हिसाब से? 10% के हिसाब से। कितने महीने का? 6 महीने का हो जाएगा ना? यार एक बात सुन बेटा, इधर देख, तेरा 8,000 रुपये इनकम है कि नहीं है? तेरी 8,000 रुपये इनकम है। इसमें से पहले एमआरआई कर। एमआरआई वाला तेरा ये वाला होगा कि नहीं होगा? 4500 ये माइनस कर। अभी तो इससे पहले 2 मिनट पहले सवाल किया, ये कितना आ गया? 3500। और उसके बाद जो इंटरेस्ट और पार्टनर तेरी इनकम बनेगी कौन से वाले पे? यस और नो? 6,000 आ गया। अरे यार रुक तो जा,
रेशो क्या है तेरी? 1 मिनट यार, मुझे चेक कर। हैं? एक मिनट यार रुक जा, तूने कहाँ गलती करवा दी? मैं, तूने क्या गलती करी है? हैं? तो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा आंसर? दक्ष, समझ आया? एक इनकम बन गई, एक खर्चा बन गया। और देखो, जब इनकम खर्चे के बारे में नहीं लिखा गया है, अगर खर्चे में नहीं लिखा गया, डीड नहीं है या साइलेंट है, तो कितना होता है? बट यहां पर जो दूसरे का लोन है वो फर्म ने वाई को दिया है, अगर उसका एग्रीमेंट नहीं होता तो इनकम क्या होती? नील। पर यहां उसका रेट क्या था? 10%। और पीरियड कितना था? 1 अक्टूबर से 6 महीने का निकाल दिया। एक खर्चा, एक इनकम, जो प्रॉफिट बच जाएगा नहीं बच जाएगा? सिमरन समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बेटा मैं आपको बार बार ये ध्यान कहता हूं, मैं दोबारा से फिर बोल रहा हूं, कल भी बोल रहा था मैं, अगर पार्टनर फर्म को देता है, अगर पार्टनर फर्म को पैसा देता है कैपिटल के अलावा, वो लोन कहलाता है। उसके ऊपर अगर एग्रीमेंट है, डीड है, तो वो रेट। अगर एग्रीमेंट नहीं है तो बाय डिफॉल्ट कितना? 6%। अब अगर फर्म पार्टनर को देती है, अगर फर्म पार्टनर को देती है एज ए लोन, तो अगर एग्रीमेंट है तो ठीक, नहीं एग्रीमेंट है तो जीरो। इवन अगर कोई बाहर का आदमी फर्म को देता है, पार्टनर के अलावा कोई पैसा देता है लोन के रूप में, उसका एग्रीड रेशो है तो ठीक, डीड में लिखा है तो ठीक, नहीं तो नील बटा सन्नाटा। कल भी हमने डिस्कस किया था, नहीं किया था? और जो पार्टनर फर्म को लोन देता है वो खर्चा होता है, बैंक से जो लोन लिया वो खर्चा होता है। पर अगर फर्म ने किसी को लोन दिया वो आपकी इनकम होती है। इस चीज का ध्यान रखना है आपने। छवि भान समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, ये छोटी छोटी बातें बेटा जो ध्यान रखनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 करिए आप। क्वेश्चन नंबर 90 करके दिखाएंगे अभी आप मेरे को। वाह वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर सी, यस वेरी गुड। करेंगे, बाकी बच्चे भी करेंगे, बाकी बच्चे भी करेंगे आप। ऑप्शन नंबर सी बाकी बच्चे करके दिखाएंगे मुझे। क्या तीर तुक्के तो नहीं लगा दिए? ओके शुक्रिया, बाकी लोगों को भी करने दो। वैसे कहा करता, अब सही लग रही ना प्रैक्टिस हुई है? क्या अब लगे कि हम ट्रैक पे आए हैं? नहीं तो कोविड में तो तुमने बड़ी ऐश करी है, अब पता मेरी बैंड तो बज रही है ना, तीसरी बार फंडामेंटल हो रहा है। अब ठीक है, नीचे करूं? अगला क्यों करने दूं तुम्हारे को? हो गया, आंसर आ गया बेटा। ऑनलाइन वालों आ गया आंसर। बेटा हाँ सी है, रिया सेठी। सिमरन आपका आया कि नहीं आया बेटा? हाँ जी, क्या कह रहे हो आप? हाँ मैं वेट कर रहा हूँ बेटा। वैभव पराशर वेट कर रहा हूँ मैं। एक हर्षया वेट कर रहा हूँ मैं। आ गया? 1 मिनट बाकी को भी वैभव पराशर कर। सिमरन मैं वेट कर रहा हूँ बेटा आपका। तान्या, लवन्या, लवन्या नहीं आया, कर मैं कराता हूँ। दक्ष आ गया? नहीं आया तो बेटा लवन्या मैं कराता हूं बेटा, एक बार कोशिश कर। आ गया? जानवी, अरे बातें बात डिस्कशन नहीं। जानवी, वैभव पराशर, लवन्या,
आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 91, क्वेश्चन नंबर 91। भाई मुझे क्या पता, 8,000 है प्रॉफिट, करके देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 91। कितना आ रहा है बेटा? क्वेश्चन नंबर 91, आंसर इज सी। बता रहा हूं बेटा, आंसर नंबर सी। पहले बाकी लोगों को भी आने दे रिस्पॉन्स। करके दिखाऊं मैं? इधर देखो, एक्स वाई पार्टनर, प्रॉफिट लॉसेस इक्वली, लोन गिवन बाय मिसिस वाई एट द रेट ऑफ 10% टू द फर्म ऑन 1 अप्रैल। अब इस पे देख, इस पे कोई एग्रीमेंट है क्या? पार्टनर डीड का तो कोई मतलब ही नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं है। उसका रेट क्या है, हमें 10% डिसाइड हो गया, तो इस पे क्या हो जाएगा, इधर देख। और ये तेरी क्या हो जी, लोन गिवन बाय टू द फर्म, ये क्या है मेरा खर्चा है, कितना है 2 लाख का 10% पूरे साल का 20,000 एक्सपेंस हो गया कि नहीं हो गया? जानवी समझ आ रहा है? ये क्या है, लोन गिवन बाय एक्स टू द फर्म, ये पार्टनर लोन है। ये क्या है, ये पीएल है कि नहीं है? और पीएल पे अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, डीड नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है 6% पर एनम। तो ये क्या हो जाएगा 6% पर एनम। ये क्या है, ये भी क्या है आपका फर्म का क्या है, खर्चा है। और ये खर्चा क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। अब कितना आ गया 3,000, और अपने को इनकम कितनी है 8,000 है, खर्चा कितना है, तो 15,000 का क्या हो गया, घाटे बह गए। पंजाबी जी कहते घाटे बह गए। घाटे बह गए कि नहीं बह गए? और घाटे कितने बह गए, 15, रेशो 1:1। बताओ लवन्या महाजन, सिमरन समझ आ गया बेटा? हाँ हाँ हाँ, शाबाश शाबाश शाबाश। खर्चे को और इनकम बना दी तूने, हैं? खर्चे को इनकम बना दिया आपने बेटा। 11th में तुझे याद है, 11th में मैंने तुझे क्या बोला था कि अगर मामा को चाचा बना दिया और चाचा को मामा बना दिया तो सारी रिश्तेदारी खराब हो जाएगी। तो यहाँ रिश्तेदारी खराब मत करो बेटा, समझ आ गया? चलो जी आगे, क्वेश्चन नंबर 92। देखो सवाल के अंदर आपको यहाँ पर नेट प्रॉफिट, व्हाट वाज द नेट प्रॉफिट, आपको देखो ये वाला प्रॉफिट कौन सा होता है, इधर देखो ये वाला प्रॉफिट जो शेयर करते हैं पार्टनर में, ये कौन सा होता है, डिविजिबल होता है। और हमें क्या निकालना है, तो आप क्या करो, अपना P&L एप्रोप्रिएशन बनाओ। ये डिविजिबल प्रॉफिट यहाँ आ गया, खर्चे यहाँ आ गए, इनकम यहाँ आ गई, ये वाला जो बैलेंस आएगा ये आपका आंसर आ जाएगा। सिमरन समझ आ गया कि नहीं आ गया? हाँ, ये दूसरी सिमरन कौन है भाई? ये दो सिमरन है भाई हमारी क्लास में। सिमरन आपने 2 से वो कर रखा है क्या? सिमरन बेटा दूसरे दो गैजेट से आपने मीटिंग ज्वाइन करी है क्या? क्योंकि 2 सिमरन आ रही हैं यहाँ पर बेटा। दूसरी सिमरन कौन है बेटा, बताओगे आप, इंट्रोड्यूस करोगे अपने आप को?
बेटा मैं लीव कराऊं मीटिंग, फिर सिमरन कौन सी है दूसरी जब नहीं है कोई बता रहा मेरे को? बेटा सिमरन आप एक बार बोलना, फिर मैं आप दूसरे को मैं रिमूव करूं मीटिंग से। ओके ये देख मैं रिमूव कर रहा हूं। कर दिया जब कोई बोल नहीं रहा था। इधर देखो बेटा, इसका आंसर 6 लाख है क्या? एक बार मैं चेक कर लूं बेटा कौन सा क्वेश्चन था ये। 90 to 6। हाँ देख सिमरन बेटा, इधर देख सिमरन, आपको क्या निकालना है? आपको नेट प्रॉफिट निकालना है। नेट प्रॉफिट का मतलब होता है प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन। और जो ये पार्टनर को शेयर होता है प्रॉफिट, वो कौन सा होता है? डिविजिबल प्रॉफिट होता है कि नहीं होता? अब अगर मैं आपका यहाँ पर एक P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाऊं, तो ये देख ये वाला डिविजिबल प्रॉफिट कितना हो गया डीपी, टोटल मिला के देख 1 लाख और 78,500, 78,500 आ गया। उधर से बता इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तेरी इनकम होती है, ये यहां आ गया बेटा 22,500। उसके बाद सैलरी करी तूने, सैलरी तेरी यहां आ गई कितनी? 3,60,000। और आईओसी कितना आ गया? 84। अब आपको पता है दोनों तरफ का अकाउंट बराबर होता है। अब इधर का आपका अकाउंट ज्यादा है, इधर का मैं, तो इधर तेरी एक बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी नहीं आ जाएगी? और वो बैलेंसिंग फिगर क्या कहलाती है? बाय नेट प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन कहलाएगी नहीं कहलाएगी? निकालो इसे। लवन्या महाजन हो गया बेटा? बी क्यों आएगा बी? हाँ 6 लाख ही तो आ रहा है। रिया सेठी चलूं? कार्तिक चलिए क्वेश्चन नंबर जरा 93 मैं कराऊंगा बेटा। पहले आप ट्राई कर लो, नहीं अदरवाइज मैं कराऊंगा। वैसे तुमसे निकलेगा नहीं, मैं कराऊंगा अदरवाइज। ट्राई तो करो एक बार, फिर मैं कराऊंगा। ये सवाल मेरे कराने लायक है। वाह भाई वाह, इसने तो निकाल दिया 740। पर तुम लोग भी ट्राई करो बेटा, आंसर 740 है, पर तुम लोग भी ट्राई करो, फिर मैं निकलवाऊंगा। वेट कर रहा हूं मैं आपकी। पहले अपना दिमाग अपना खोपड़ा लगाओ। 5 मिनट क्या 7 मिनट दूंगा इसको। सवाल को बड़े ध्यान पूर्वक पढ़ना है, ये सवाल को ढूंढना है, एक एक शब्द कीमती है इसका। बेटा मैं कराऊंगा, आप करो, मैं कराऊंगा ये सवाल। आप पहले अपने दिमाग से लगाओ। मैं तो बेटा कराऊंगा, मैं कह रहा हूं मैं ये सवाल कराऊंगा, क्योंकि एक आधा बच्चा ऐसा होगा जिससे ये नहीं निकलेगा। आप अपना पहले दिमाग लगाइए, नहीं तो मैं पूरा समझाऊंगा कि कैसे करना है। मैं पूरा तरीके से समझाऊंगा। ये जो सामने मेरे सज्जन पुरुष बैठे हैं या महिलाएं बैठी हैं, इनको इतना नहीं आता। मैं आपको शॉर्टकट तरीके से समझाऊंगा। आप पहले दिमाग लगाओ, खुद तो अपनी तरफ से करो ना, कि पेपर में एक ऐसा सवाल आएगा जो अनदेखा होगा, अनदेखी सीरीज की तरह। अरे भाई मैं नहीं बता रहा, अभी अगले का CIS। मैं कहता हूं बाकी निकाले तो सही। छवि भान नहीं आ रहा? आ गया? नहीं आया ना, मैं समझाऊंगा बेटा। अभी एकाग्रता को भी हो गया। अच्छा हर्षया करके बेटा देख। कार्तिक हो गया। सात्विक नहीं हुआ ना? हाँ हमें तो मुझे पता था कुछ ना कुछ हमारे पास महान ऐसे स्टूडेंट हैं जिनसे इनको थोड़ा सवाल को उठाना ही नहीं आएगा कि कैसे उठाया जाएगा, इसे कैसे धुना जाएगा। हम धोते हैं इसको। इधर देखो, सवाल को बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ना है। मैनेजर सैलरी सबसे पहले 20,000 पर क्वार्टर। एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं।
मैनेजर कमीशन 10%, नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, यस और नो। टोटल रेमुनरेशन सैलरी प्लस कमीशन टू मैनेजर इज 140। मुझे क्या निकालना है? नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन निकालना है जानवी। अब इधर देख, बिल्कुल सिंपल तरीके से करूंगा मैं। मुझे पता है कि टोटल रेमुनरेशन जो है मेरी सैलरी प्लस कमीशन इज इक्वल टू 1,40,000। सिमरन ये बात समझ में आ रही है? तानिया ये बात समझ में आ रही है बेटा? अब तेरी जो मैनेजर की सैलरी है वो 20,000 पर क्वार्टर है। अगर मैं यहाँ पे 20,000 पर क्वार्टर लिखता हूँ तो यहाँ 80,000 लिखने में मुझे कोई परेशानी नहीं है। मुझे नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन चाहिए, उसका मेरे को कमीशन चाहिए। इसका फार्मूला क्या होता है? नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन, और आफ्टर वाला केस है रेट अपॉन 100 होता है कि नहीं होता? इधर देख जानवी। अब मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ? मुझे रेट गिवन है कि नहीं है? मुझे रेट गिवन है कि नहीं है? मुझे क्या चाहिए? नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन इनटू रेट कितना है मेरा? 10, और वो आफ्टर वाला है तो क्या हो जाएगा? 110। यहां पर मेरा क्या आ गया? 1,40,000। बताओ नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा? हाँ जी सिमरन, निकाल के देखो नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन आया कि नहीं आया। सात्विक निकालना बेटा। दिख लवन्या, समझ आ गया कि नहीं आ गया? कोई डाउट? दक्ष, आंसर सी होगा ना बेटा? अरे इसमें क्या बोला है? बिफोर चार्जिंग सैलरी। पहले तेरे को बिफोर कमीशन मिलेगा, बिफोर कमीशन के बाद तू अगर इसमें सैलरी ऐड करेगा तभी तो तेरा वो आएगा आंसर। सवाल को पढ़ना, तुझे नेट प्रॉफिट बिफोर सैलरी चाहिए, खाली कमीशन नहीं चाहिए। यहां से जानवी तुझे क्या मिलेगा यार? हम उसमें करते कि नहीं करते इंटरेस्ट कवर रेशो में पीबीआईटी? पहले पीबीटी निकालते हैं फिर उसमें आई जोड़ते हैं तो पीबीआईटी आता है। ऐसे मुझे यहाँ क्या चाहिए? नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन एंड सैलरी। जानवी ढल समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो मुझे सैलरी यहाँ पर ये कितना आ जाएगा? ये जो आपकी कमीशन नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा? 660। इसमें अंकल जी हम 80,000 ऐड भी तो करेंगे। सवाल है ना मजेदार? जितने छोटे हैं उतने ही खोटे हैं। ये दिमाग की बत्ती जला देंगे ये। हो गया? अब चलिए अगला क्वेश्चन। आप सिमरन समझ आ गया कि नहीं आ गया? सिमरन भाई तेरे पापा ने क्या सवाल बनाया भाई, मैं तो कायल हो गया यार इनका। चलो क्वेश्चन नंबर 94। सिमरन दूसरा तो निकाल चुकी है। क्वेश्चन नंबर 94, उसके लिए तो 95 का आंसर आ जाएगा। 94 निकालो आप लोग। और ये प्रैक्टिस है हर्षया। वैभव पराशर डन, ओके वेरी गुड। आ जाएगा ऑफलाइन भाई, रोज आएगा। जब मैं ही नहीं आऊंगा तो तू कैसे रोज आ जाएगा? अब भाई मैं शिमला घूमने चला जाऊंगा। मैं 28 तारीख से लेके 8 तारीख तक बिल्कुल राष्ट्रीय अवकाश पर हूं मैं। आंसर बताओ क्या आ रहा है? पहले बताओ 94 का क्या आ रहा है? 94 का सी है। जिस बच्चों का नहीं निकला वो मुझे बताएंगे। 94 का सी है। आप बेटा निकालिए। 94 का सी है और 95 का 80 रुपये। देखो दोनों निकाल के देखो। तान्या नहीं आएगा तो बेटा मैं कराऊंगा, लवन्या कराऊंगा बेटा मैं। रिया सेठी, रिया सेठी कर बेटा। अरे वाह वेरी गुड। सात्विक कर। मैंने स्क्रीन लॉक कर रखी है। मैं नीचे ऊपर नहीं लेके जा नहीं सकता ना, देख ऐसे ऐसे, जब तक कि मैं क्रॉस नहीं करूंगा, क्योंकि फिर तुम जल्दी जवाब दोगे तो बाकी वाले लोग डिप्रेस हो जाएंगे। हाय ओए हमसे क्यों नहीं निकल रहा? बेटा 8 बजे तक जितने हो जाएंगे मंगा लेते हैं बेटा। प्रेम से भी बोल देते हैं चिकन चाउमीन कौन सी? अरे आज ट्यूसडे है।
हैं? रात क्या कहती है? रात को तो खाते हैं, रात को तो पीते हैं। किसको उठा के ले जाते हैं? अबे तुम बच्चे हो क्या? सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला, पार्टनरशिप के अंदर एक याद रखा कर, डेटों का बड़ा ध्यान रखना है। हाँ तो डेट देखनी पड़ेगी ना। दोनों आंसर आ गए कि नहीं आ गए? दक्ष, अच्छा थक गए? कोई बात नहीं बेटा, रुक जा अभी जरा। चल 100 तक कर लेते हैं, 100 तक कर लेते हैं। सेंचुरी तो मारे एटलीस्ट कम से कम। चलूं बेटा सिमरन? चलिए, आज बच्चे थक गए हैं और कह रहे हैं सर सेंचुरी मारेंगे हम, बस निकालिए ये। हाँ निकालिए, मुझे पता था ना। ना 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 बेटा, 100 करने हैं, नहीं करेगी मैं करूंगा। नहीं नहीं मैं करूंगा, करो बेटा, मैं तो आगे जाता ही नहीं। लॉक कर दिया स्क्रीन। करो बेटा, पूरा करो, ये पूरा अच्छे समझ में आएगा। चार्ज मतलब देना ही देना है, आंधी आए तूफान आए। अरे यार P&L बना लो ना एक, जो चीजें चार्ज है वो प्रॉफिट में से माइनस कर दो। करो बेटा, आंसर करो, करो बेटा, मैं वेट कर रहा हूं। बार बार तुम्हारे को इस बात का रिवीजन तो होगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये कार्तिक? 96। हाँ, और बी का शेयर निकालना है, आइदर प्रॉफिट और लॉस। इसका आंसर क्या कह रहे हो बेटा रिया सेठी? डी फॉर दिल्ली, बिल्कुल राइट जवाब। सही जवाब। श्रुति बंसल निकालो बेटा, आपका आ गया? आ गया? कर रही हूं, कर। हाँ जी कनव जी। बेटा जल्दी निकालो ये। हो गया सिमरन, हो गया तानिया, हो गया कि नहीं हो गया? गलत आ रहा है। इधर देख, तुम्हारे को प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग द अबव, इधर देखो बेटा। मैं यहां पे इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दूं, एक P&L अकाउंट और P&L एप्रोप्रिएशन में, ज्यादा इजी रहेगा। इधर देख,
प्रॉफिट कितना था 33,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ आएगा, अभी हम बात की बात करते हैं, पहले देखते हैं। सैलरी चार्ज वाली है, ये 4,000 यहाँ लिख दिया। कमीशन चार्ज वाली है, ये यहाँ लिख दिया। कमीशन बी वाली है, वो पार्टनर के रेंट पे टू पार्टनर 4,000 यहाँ लिख दिया। अरे अच्छा, रेंट कितना है सिमरन, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये 4,000 हटा देता हूँ ना यहाँ से मैं, ये 3,000 आ गया और ये 10,000 आ गया। और इंटरेस्ट ऑन लोन बाय ए पार्टनर 5,000। अरे बेटा मैं अभी नीचे बना रहा हूं ना, ये देखते हैं कि इनएडुकेट है कि नहीं है, क्या पता लॉस तो हो नहीं सकता, ठीक है ना। अब आप ये देखो, कई बच्चे जो लॉस कर देंगे। अभी बताओ ये कहाँ आएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय ए पार्टनर 5,000 इनकम होगी या एक्सपेंस होगा? इनकम। सिमरन यहाँ पे कंफ्यूजन होगी कि नहीं होगी यहाँ पर? तो ये भी क्या बनेगी तेरी इनकम, वो भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अब मेरी बात सुन, ये क्या रह गया, ये भी हो गया कि नहीं हो गया? अब आपने यहाँ से प्रॉफिट निकाल लिया, कितना आ गया 38 में से कितना चला गया 17, तो कितना बच गया ये 21। सिमरन ये बात समझ में आ गई? अरे बता रहा हूँ नीचे वाला, ये P&L अकाउंट बनाया ना, अब बना रहा हूँ P&L एप्रोप्रिएशन। ये 21 यहाँ आ गया। अब देखते हैं इंटरेस्ट ऑन टोटल खर्चा, देखते हैं 10 और 5 15, 15 और 3 18, 18 और 4 22। तो मतलब एडुकेट हो गया कि नहीं हो गया? तो खर्चा कितना हो गया 22,000। अब ये बताओ, हाँ इंटरेस्ट नहीं देंगे तो एक बार बता, इनएडुकेट हो गया कि नहीं हो गया? अब तेरे पास प्रॉफिट 21,000 आ गया कि नहीं आ गया? अब तुझे खर्चे की रेशो लेनी है कि नहीं लेनी? खर्चे की रेशो निकाल, ए और बी के खर्चे की रेशो निकाल। ए का खर्चा कितना था पहले बता, 10,000 इसका था, 5,000 इसका था। फिर सैलरी ए तो खत्म हो गई, चार्ज में था। सैलरी बी तेरी 3,000, कमीशन बी की 4,000, बस खत्म। तो तेरी खर्चे की रेशो क्या आ गई 5। किसके निकालना है? हाँ ये गलत क्यों? इनएडिक्वेट है ना ये। यार तूने इनकम बताई है मेरे को, ये क्या है? ये मैं पूछ रहा हूं ना, ये इंटरेस्ट ऑन लोन बाय ए का मतलब क्या है बताओ आप? लोन ए ने दिया है कि लिया है बताओ? बताओ बेटा, मैं आपको यही तो पूछ रहा हूं। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय ए ने दिया है, ए ने इंटरेस्ट दिया है, तो दिया है तो आपकी इनकम आ गई। ये कितना हो गया 38, ये कितना हो गया, यहां कहीं गलती तो नहीं है? 10 3 13 4 17 21। ए और बी 5, सैलरी टू बी 3,000, कमीशन टू बी 4,000। क्या कह रहा है? हाँ तो यही तो तुम्हारे को मैं समझाना चाहता हूं। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय ए, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय ए P&L नहीं, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, चाहे वो बेटा दिया है चाहे वो लिया है। अब आपको मैंने ये समझाना चाहता हूँ, ये बताओ ये आपकी खर्चा है कि इनकम है? मैं इस बात को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं इसी बात को तो आपको समझाना चाहता हूँ, ताकि मैं कह रहा हूँ बार बार गलती करो तुम। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय ए, ये बताओ उसने फर्म को दिया है या फर्म से लिया है?
इंटरेस्ट ऑन लोन बाय ए, उसने दिया है। अच्छा, इनकम हो गई, चलो मान लिया आपकी बात। बेटा एक बार बता जरा, कहाँ गलती है बेटा? आपका कैसे आया फिर आंसर? मतलब एवं ही तुक्के, तीर तुक्के निकालना, बताओ ये क्या मतलब है निकल गया? भाई ये कोई मतलब थोड़ा ना हो, निकालो ना आंसर बेटा। हाँ तो क्या था डी, तो बता ना मेरे आंसर, तभी तो मैं पूछ रहा हूँ। एवं तीर तुक्के मार रहे हो, क्या कर रहे हो? हम्म, कल फ्रेश दिमाग से करोगे ये? आप इसका स्क्रीनशॉट लो और मुझे करके दिखाना ये सवाल। आप इसका स्क्रीनशॉट लो और मुझे करके दिखाना सवाल। ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास यहीं ओवर करता हूँ, क्योंकि मेरे पास जो ऑफलाइन बच्चे बैठे हैं उनके तोते उड़ चुके हैं। वो आई थिंक मेरे को लगता है 2 क्लासें पहले अटेंड करके आ चुके हैं, तो उनका दिमाग जो है स्टिल बिल्कुल कांस्टेंट हो चुका है। तो अगली क्लास में यानी कि कल 3:30 के बैच में हम क्वेश्चन नंबर 96 से स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है सिमरन बेटा, लवन्या ठीक है? तो आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं बेटा। थैंक यू बेटा। हाँ बोलो।